की बड़ी खबर बिहार की राजधानी से है। पटना में स्टूडेंट्स पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। टीआरई के अभ्यर्थियों पर पुलिस का यह लाठीचार्ज हुआ। छात्र प्रदर्शन करते हुए पटना कॉलेज से निकलकर बीपीएससी तक जा रहे थे। इससे पहले पुलिस ने उन्हें रोका, फिर झड़प के बाद पुलिस ने छात्रों पर वहां झड़प के बाद लाठीचार्ज कर दिया। स्टूडेंट्स को दौड़ा कर पीटा गया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कई सारी महिला स्टूडेंट्स भी आपको नजर आ रही होंगी और इन पर वहां लाठियां भाजी गई। बताया तो ये तक जा रहा है कि 3-3 बस भरकर पुलिस वाले लाठियों के साथ लैस होकर आए थे। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। जबरदस्त बवाल इस वक्त चल रहा है। आप देख रहे हैं अभ्यर्थी किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना में जबरदस्त बवाल है। पुलिस के साथ पहले झड़प हुई और फिर अचानक से पुलिस ने वहां लाठीचार्ज कर दिया। आपको मालूम होगा कल ही एक तरह से कैबिनेट का विस्तार हुआ, शपथ ग्रहण समारोह। कई सारे मंत्रियों ने सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में शपथ ली और आज ये पहला ही लाठीचार्ज सत्ता संभालते एक तरह से सम्राट चौधरी के हो गया है। और स्टूडेंट्स खासे नाराज हैं। उनका ये तक कहना है कि हम पर गुंडों की तरह हमसे व्यवहार किया जा रहा है। और ये आप देख रहे हैं किस तरह से लाठियां भाजी जा रही हैं और स्टूडेंट्स का धैर्य जो है आखिरकार वो टूटा और फिर वो सड़कों पर निकल आए। प्रदर्शन के लिए जा रहे थे। बीपीएससी तक पहुंचने से पहले पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बैरिकेडिंग लगाई हुई थी, लेकिन जब स्टूडेंट्स मानने को तैयार नहीं थी, आप देख रहे हैं किस तरह से बैरिकेडिंग को भी हटाते हुए स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस ने यहां पर फिर स्टूडेंट्स पर लाठियां भाजी हैं। चंद्रमोहन कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ है। चंद्रमोहन, इस वक्त क्या ताजा स्थिति है? सम्राट चौधरी यानी अभी कल मंत्रिमंडल एक तरह से बना है नया और ये पहला लाठीचार्ज, स्टूडेंट्स खासे नाराज हैं। इस वक्त क्या स्थिति? बिल्कुल, सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर देखिए एक तरफ छात्र जो हैं वो भारी संख्या में डटे हुए हैं और लगातार उनका विरोध प्रदर्शन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस की तैनाती है और बैरिकेडिंग करके उनको रोका गया है। इसी बैरिकेडिंग को तोड़कर ये सभी छात्र आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और उसी को लेकर पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है, उनको खदेड़ा था। लेकिन फिर से एक बार ये भारी संख्या में छात्र इकट्ठा हो गए हैं। ये सभी छात्र जो हैं वो टीआरई 4 के विज्ञापन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए पटना कॉलेज से यहां निकले थे, बीपीएससी की ओर जा रहे थे और तभी पटना के जेपी गोलंबर पर इनको बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की गई। और जैसे ही ये छात्र इस बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, इसी दौरान इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से देखिए यहां से लेकर और एग्जीबिशन रोड चौराहे तक पूरी तरीके से छात्रों से खचाखच भरा हुआ है। भारी संख्या में, हजारों की संख्या में ये छात्र यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं कि हम अपनी जमीन गिरवी रखकर तैयारी कर रहे हैं और सरकार हमें धोखा दे रही है, हम पर गुंडों की तरह हमसे व्यवहार किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये जो छात्र जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इनका सीधे तौर पर यह मांग है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से सिर्फ आश्वासन अब तक दिया गया। पिछले 2 सालों से सिर्फ ये कहा गया कि टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होगा, लेकिन वो अब तक जारी नहीं हो पाया है और इसको लेकर ये लोग कई बार विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं। लेकिन अब तक बीपीएससी की ओर से ना तो कैलेंडर जारी किया गया और ना ही इनकी बातों को सुना गया और यही वजह है कि भारी संख्या में ये छात्र पटना कॉलेज से विरोध प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर पहुंचे थे और जैसे ही ये बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। तो तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, देखिए किस तरह से भारी संख्या में यहाँ से जेपी गोलंबर जहाँ पर हम अभी मौजूद हैं, यहाँ से लेकर एग्जीबिशन रोड चौराहे तक लगातार छात्रों का हुजूम यहाँ पर मौजूद है। क्या आप लोग क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं कि महिला पर जो लाठीचार्ज किया गया है, जेंट्स पुलिस कहाँ तक सही है और छात्र नेता दिलीप कुमार को जो अरेस्ट कर लिया गया है उसको काहे ले गया है? क्यों ले गया? हम लोग का नोटिफिकेशन इतना दिनों से जारी क्यों नहीं कर रहा है? हम लोग का एक ही सवाल है कि आज हम लोग का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अब तक 2 बार शिक्षा मंत्री चेंज हो गए, लेकिन आज तक नोटिफिकेशन नहीं आ पाया। जब 7वीं फेल मुख्यमंत्री बन सकते हैं और 9वीं फेल सत्ता में आ सकते हैं, तो हम लोग पढ़े लिखे लोग हमेशा आंदोलन ही करेंगे। सरकार से कहना चाहते हैं कि जब आपकी बारी आती है तो आप बराबर चुनाव में लॉलीपॉप देते हैं, हम रोजगार पलायन, और जब अभी बारी आया तो आपने मंत्री गठन कर लिया, हम लोग रोजगार मांग रहे हैं तो महिला पर लाठीचार्ज करें। ये कहाँ की नियम है? भाजपा यही चाहती है कि वोट के बारी आवे तो हम ले लेंगे और रोजगार मांगे तो लाठीचार्ज करेंगे। अभी महिला के बात करते हैं, अभी तत्काल क्या हम लोग यही चाहते हैं कि अभी यही चाहते हैं कि अभी हमारे छात्र नेता दिलीप को भी यहाँ से अरेस्ट किया गया है, उसको जल्द से जल्द छोड़ा जाए और टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जो है
जारी किया जाए और इसमें जो है पीटी और मेंस टीआरई 4 में ये लागू नहीं होना चाहिए। टीआरई 4 से 2024 दिसंबर में एग्जाम होना था, जो आज तक नहीं हुआ। टीआरई जो है बीपीएससी के तो ये देखिए, आपको तस्वीर एक दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में जो छात्राएं हैं वो बैठी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ से लेकर एग्जीबिशन रोड चौराहे तक दोनों तरफ छात्र भरे हुए हैं और लगातार इनका विरोध प्रदर्शन जारी है। इनका यह मांग है कि टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होना चाहिए। बीपीएससी की ओर से हमेशा आश्वासन दिया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसी की मांग को लेकर ये यहाँ पर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। देखिए, कुछ छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर क्यों प्रोटेस्ट क्यों कर रही हैं आप? सरकार नहीं जानती कि क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें शौक हो रहा है करवाने का। हम लोग उनके सामने भीख मांग रहे हैं, हम लोग अधिकार मांग रहे हैं, हम लोग सरकार से कटोरा मांगते हैं, बहाली नहीं मांगे, कटोरा मांग रहे हैं सरकार से। कोई ना जाए तो हम दूसरी जगह बुलाते हैं, हम फैक्ट्री में भीख मांगेंगे। हम सरकार से भीख मांग रहे हैं, हमें नोटिफिकेशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, एक पैसा नहीं मांग रहे हैं तुमसे। समझ नहीं रहे हम लोग, हमारे लड़कियों पे लाठीचार्ज किया गया, क्यों अपने अधिकार का लड़ाई हम लोग तो बस जो चाह रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर छात्र और छात्राएं जो हैं वो भारी संख्या में पहुंची हैं। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, तो वहीं ये देखिए बैरिकेडिंग करके इनको रोका गया है और वहीं दूसरी तरफ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। सामने वाटर कैनन भी तैयार रखा गया है कि अगर ये छात्र आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो इनके ऊपर इस वाटर कैनन का प्रयोग किया जाएगा। दरअसल ये सभी छात्र बीपीएससी ऑफिस जाना चाह रहे थे और उसी को लेकर ये पटना कॉलेज से प्रदर्शन करते हुए बाकरगंज होते हुए यहाँ तक पहुंचे थे, जिसके बाद पहले इनको रोका गया और उसके बाद जैसे ही ये बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से। चंद्रमोहन, अब 2-3 सवाल ऐसे में पैदा होते हैं। एक तो ये कि ये लाठीचार्ज करने का ऑर्डर किसने दिया? शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन स्टूडेंट्स कर रहे थे, फिर ये अचानक से हिंसक कैसे हो गया? कैसे पुलिस को मजबूर होना पड़ा लाठीचार्ज करने के लिए? और अब सम्राट चौधरी की ये जो नई सरकार है उनके लिए कहीं ना कहीं क्राइसिस तो है, ऑपोजिशन को अब ऐसे में मौका मिल गया है। देखिए, आज से कुछ महीने पहले जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने से पहले डिप्टी सीएम हुआ करते थे, उस समय उन्होंने कहा था कि बीपीएससी की ओर से एक कैलेंडर जारी होगा जिसमें यह तय होगा कि कब छात्रों का परीक्षा लेना है और किस चीज़ का परीक्षा लेना है, लेकिन वो कैलेंडर अब तक जारी नहीं हो पाया है और यही वजह है कि कैलेंडर जारी नहीं हुआ है तो फिर विज्ञापन जारी कैसे होगा, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि भारी संख्या में ये छात्र आज अपनी बातों को रखने के लिए बीपीएससी के सामने जाकर प्रदर्शन करना चाह रहे थे और इसी दौरान ये लाठीचार्ज हुआ है। क्या हुआ?